हेलो। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या ऑडियो और वीडियो आपके एकदम ठीक आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करके आप बता दीजिए माय डियर, जितने भी माय डियर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी, साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और बीपीएससी टीयर 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है माय डियर। पहली बार विजिट करने वाले जितने भी माय डियर स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी आपकी क्लासेज हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगी। एम के सर के माध्यम से आप बेहतर स्ट्रेटजी, बेहतर तैयारी और अपने कंटेंट और क्वालिटी को बेहतर कर सको। यहाँ पर आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा आपके एचपीएससी का टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, और इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन सा टेस्ट आपको कब रहेगा, उसके बारे में भी हम अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने पूरा आपका जितना भी आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, अक्टूबर तक का आपका प्रोग्राम मैंने सेट कर दिया है, और बाद का जो आपका प्रोग्राम रहेगा वो आपको डाल दिया जाएगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो निश्चित तौर पे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको एक तो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम मिलेगा, और एक आपको 3 टेस्ट आपको फ्री में आपको प्रोवाइड होंगे। माय डियर, ये आपका पूरा प्रोग्राम बनाया है, और निश्चित तौर पे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ के फर्स्ट ग्रेड, साथ के साथ में आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ में आपके बीपीएससी टीयर 4.0 उसका थोड़ा अलग प्रोग्राम है। ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, आरपीएससी का अलग मैंने एप्लीकेशन में डलवा दिया है। यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 18 सितंबर को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आज का पेपर है, आपका आज एप्लीकेशन में है और ये आपको फ्री मिलेगा। 20 सितंबर को आपका अर्थक्वेक का पेपर है, 22 सितंबर को आपका वोल्केनो का पेपर है, 24 सितंबर को प्लेट विवर्तनिकी का है, 26 सितंबर को चट्टान का है, 28 सितंबर को पवन के कार्य हैं, और 30 सितंबर को आपके बहते हुए जल के कार्य हैं। इसके अलावा 30 सितंबर को, यानी दोनों टॉपिक हिमनद के कार्य, ये दोनों टॉपिकों का टेस्ट एक साथ होगा। 2 अक्टूबर को आपके भूसंचलन है, 4 अक्टूबर को आपको भूसंतुलन है, 6 अक्टूबर को आपके जिसमें भूआकृतिक संकल्पनाएं, ढाल मूल्यांकन, मानचित्र का अनुप्रयोग, और साथ में आपके पर्यावरण भू आकृतिक विज्ञान, इसके बारे में आपके पूरा पोर्शन है। 8 अक्टूबर को आपका पेपर होगा वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। 10 अक्टूबर को पेपर होगा आपका सूर्य तप और ऊष्मा बजट। 12 अक्टूबर को विश्व की जलवायु वर्गीकरण, कोपेन और थॉर्नावेट के बारे में। 14 अक्टूबर को विश्व के मुख्य जलवायु प्रदेश के बारे में। 16 अक्टूबर को तापक्रम की विलोमता, जिसमें तापमान के बारे में। 20 अक्टूबर को वायुदाब की पेटी और पवन संचार। 22 अक्टूबर को महासागर नीतल के उच्चावच, ये ओशनोग्राफी का है। 24 अक्टूबर को लवणता का है। 26 अक्टूबर को ज्वार टाइड्स का है, और 26 अक्टूबर को ही महासागरीय धाराएं, यानी एक ही दिन ये दोनों टॉपिकों के पेपर हैं। 28 अक्टूबर को महासागर निक्षेप और प्रवाल भीति एटॉल्स के बारे में है। तो ऑल ओवर ये पूरी आपके अक्टूबर तक की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैंने डाल दिया है एप्लीकेशन में। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग टेस्ट सीरीज रहेगी, सेम टेस्ट सीरीज आपकी नहीं रहेगी, उसका शेड्यूल भी आपको अलग मिलेगा, उसके टॉपिक टेस्ट भी आपके अलग रहेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट सीरीज शेड्यूल अलग है, और साथ के साथ में आपके बीपीएससी टीयर 4.0 का शेड्यूल पीजीटी का अलग है। तो ये कुछ मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। अब यहाँ पे बात करें कि सर हमें ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। फी इसकी 699 रुपये है। इसमें आपको 70 टेस्ट मिल रहे हैं। कितने टेस्ट मिल रहे हैं? 70 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपके 10 टेस्ट फुल हैं, बाकी टॉपिक और यूनिट हैं। और मेरे से यदि बात करनी हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9785241695। ये एम के सर के कॉन्टैक्ट नंबर हैं,
बाकी एकेडमी के आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिख ही रहे होंगे। चलिएगा, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है और इसमें 100 टेस्ट हैं आपको। इसका प्रोग्राम 15 फरवरी तक चलेगा, पूरा आपका शेड्यूल वाइज प्रोग्राम रहेगा। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है। ये टेस्ट सीरीज 18 सितंबर से 15 फरवरी तक चलेगी आपके, ठीक है। एप्लीकेशन, इसका पे फीस 699 रुपये है। और बीपीएससी का जो पे फीस है, ये शेड्यूल मैंने अलग से बनवाया था, जिसमें आपके यूनिट वाइज शेड्यूल है ये। चलिएगा, हमने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आपके साथ? क्वेश्चन नंबर 16 तक शायद कर लिए हैं, ये भी कर लिया था क्वेश्चन यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है। ये आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब भी मैं आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब वो क्वेश्चन अलग रहेंगे। और वह क्वेश्चन मैंने बहुत ही मतलब उस तरीके से तैयार करवाए हैं जिसमें पर्सनली मैंने क्वेश्चनों को मॉडिफाई किया है और क्वेश्चनों को एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आपको डिमोटिव नहीं होना है, आपको थोड़ा सा कंटेंट को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है माय डियर। चलिएगा, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है? बताइएगा। कांग्लोमरेट में, सेल में, चूना पत्थर में या बेसाल्ट में? इसका आंसर ठोक दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और एक बार आपके मित्रगण साथी गणों तक यार शेयर भी कर दो, जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और एक शिक्षक के लिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुम थोड़ा शेयर कर देते हो तो इससे ये होता है कि चलो, हमें विद्यार्थियों ने बहुत मोटिवेट किया, हम इनके लिए लगातार कार्यरत रहें और जिससे विद्यार्थी अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करते रहें माय डियर। चलिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ भाई। अब देखो, एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें क्रिस्टलीकरण के बारे में पूछा गया है। अब यहां पर बेसिकली क्रिस्टलीकरण की जो अवस्था देखी जाती है वो कौन सी रॉक के अंदर देखी जाती है? वो आपके इग्नियस रॉक में होती है। अब इग्नियस जो आग्नेय रॉक होती है, इग्नियस यानी आपके आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान इसमें से कौन सी है? कांग्लोमरेट आपके सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये तो कल्पना कर ही नहीं सकते इससे। सेल भी आपके सेडिमेंट्री रॉक है तो इसके बारे में भी कल्पना नहीं कर सकते। चूना पत्थर भी आपके सेडिमेंट्री रॉक है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या बना सर? बेसाल्ट, क्योंकि इग्नियस रॉक केवल क्या है? बेसाल्ट। अब यहाँ पे हम इग्नियस रॉक के बारे में बात कर लेते हैं सर, इग्नियस रॉक कौन कौन सी होती हैं। तो साथ में याद रखना कि आपके जो इग्नियस रॉक होती है उसमें आपके मोस्टली क्या है? ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं वो इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं वो भी आपके आग्नेय चट्टान हैं, और ग्रेबो की जो चट्टानें होती हैं वो भी आपके आग्नेय की चट्टानें हैं। तो ये तीनों चट्टानें कौन सी है? इग्नियस रॉक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 21, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है? बताओ भाई इसका आंसर क्या है? क्रेटन। और साथ के साथ में कमेंट भी करते जाओ जिससे मुझे पता रहे कि विद्यार्थियों ने किस तरीके से अपने कंटेंट को। अभी हम चट्टानों के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज अलग है, ठीक है ना। इसमें चट्टानों के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी क्रेटन से संबंधित है रॉक? अब देखो, क्रेटन का अर्थ है कि क्रेटन जो शब्द है वो आपके इग्नियस रॉक के लिए यूज किया गया है, और इसमें इग्नियस रॉक कौन सी है? इग्नियस रॉक आपके ग्रेनाइट है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेनाइट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? याद रखिएगा। अगर हम मैग्मा और लावा की बात करें, देखो मैग्मा और लावा, एक चीज याद रखना कि जब ये तरल जो पदार्थ है, ये तरल पदार्थ अगर आंतरिक भाग में रहेगा, आंतरिक भाग में रहेगा तो इसे मैग्मा कहेंगे, और अगर ये तरल पदार्थ बाह्य भाग में आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे हम लावा कहते हैं। इतना आपको पता लग गया।
अब यहाँ पे लावा का गाढ़ापन और पतलापन ये डिपेंड करता है, मैग्मा या लावा का गाढ़ापन और आपका पतला, ये किस पर डिपेंड करेगा? सिलिका की मात्रा पर, यानी अमाउंट ऑफ सिलिका, सिलिका की मात्रा पर। अब याद रखना कि जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम अम्लीय लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय लावा कहते हैं। और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय लावा कहते हैं। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो इसमें पूछा गया कि अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? बोले सर क्लियर, हमको पता है इसमें क्या होगी, हाई होगी, अमाउंट क्या होगा, हाई होगा। चलिएगा एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दो आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अम्लीय लावा, पैठिक लावा। ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। मोहो की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहो की कठोरता के अनुसार कौन से पदार्थ में कठोरता सबसे ज्यादा होती है? बताओ भाई, सबसे ज्यादा कठोरता किसमें होती है? अब एक बात याद रखना कि कठोरता की यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे कम कठोरता जो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है जिप्सम में। किसमें होती है? जिप्सम में। अब एक बात बता दे, सबसे ज्यादा जो कठोरता होती है वो हीरे में होती है। किसमें होती है भैया? हीरे में। अब यहाँ पे कहीं हीरा है क्या? बोले सर इसमें कहीं हीरा तो नहीं है ऑप्शन में। तो भैया ये तीनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, तीनों ऑप्शन तो इसमें हीरा तो है नहीं। तो जो कोरडम होता है उसमें, यानी हीरे से जो कम कठोरता होती है वो आपके कोरडम में होती है। ये आपके कोरडम में होती है, याद रखना। कोरडम एक पदार्थ होता है उसमें। तो इसमें अगर बाद में कोई क्वेश्चन बनेगा और हीरा आपके ऑप्शन में है तो आपको डायमंड ही करना है। सबसे कठोर जो पदार्थ माना गया है मोहो की कठोरता के स्केल के अनुसार वो डायमंड को माना गया है। और सबसे कम जो आपका कठोर होता है वो जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखो एक बार। चट्टान में खनिज तल और परतों में होते हैं। चट्टान में खनिज तल या परतों में मिलते हैं। बताओ, कायांतरित, आग्नेय या कायांतरित, आग्नेय या अवसादी। चलो कमेंट करो भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट बताओ। ये तो यार सीधा क्वेश्चन है, अगर इसको आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर आपने बताया था कि लेयर्ड किसमें होती हैं। क्योंकि आपके रॉक क्या है? रॉक की टाइप 3 है। टाइप कितनी है? 3 है। एक इग्नियस रॉक होती है आग्नेय, एक आपके सेडिमेंट्री रॉक होती है अवसादी, और एक आपके मेटामॉर्फिक रॉक होती है रूपांतरित या कायांतरित। अब यहां पर याद रखना इसमें होते हैं रवे। क्या होते हैं? रवे। ठीक है। इसमें होती हैं परतें। क्या होती है? परतें। और इसमें होते हैं रवे। इसमें क्या है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो रवेज मिलते हैं। तो परतें किसमें होती हैं? अवसादी में। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन लो। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित हैं। ए ऑप्शन रूपांतरित, बी ऑप्शन अवसादी, सी ऑप्शन एजैविक और डी ऑप्शन आग्नेय। देखते हैं किस किस का करेक्ट आंसर आता है। और जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं उसका शेड्यूल मैंने आपको डाल दिया है, आप जुड़ सकते हो। एक मिनिमम आपके लिए चार्जेबल फीस रखी है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC की 699 है, जिसमें 70 टेस्ट मिलेंगे आपको। RPSC फर्स्ट ग्रेड की 599 है जिसमें 100 टेस्ट मिलेंगे, 15 फरवरी तक चलेगी। और BPSC टीयर 4.0 की नवंबर तक चलेगी जिसमें 100 टेस्ट है। अलग अलग टेस्ट सीरीज का अलग अलग शेड्यूल है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशन में एक बार विजिट करना, आपको अपने आप पूरी चीजें मिल जाएंगी क्लियर होके। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन पढ़ाई 360 डाउनलोड करना है। चलो बताओ, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे भैया मुझे आप ये बताइएगा कि फ्यूल मिनरल यानी ईंधन खनिज, और ईंधन खनिज आपको पता है कि सर कौन सी चट्टानों में मिलता है? अवसादी चट्टानों में मिलता है। और यहाँ पर जो ईंधन खनिज की जो फॉर्म मिलती हैं वो आपके 3 फॉर्म में मिलता है ईंधन खनिज, याद रखना अगर किसी को पता नहीं हो। ठोस फॉर्म में जो मिलता है, ठोस अवस्था में,
वो आपका कोयला होता है। ठीक है। और दूसरी बात सुनिएगा, जो गैस अवस्था में मिलता है वो आपके सीएनजी होती है, सीएनजी एंड एलपीजी, ये गैसेज होती हैं जो नेचुरल गैसेज हैं। और यहाँ पर तरल अवस्था में जो होता है आपका वो पेट्रोलियम होता है। क्या होता है भाई? पेट्रोलियम होता है। और एक बात और बता दें आपको, पेट्रोलियम के साथ आपका डीजल, डीजल और ये कौन सी अवसादी, सर कौन सी चट्टानें मिलती हैं यहाँ पर? तो जो अवसादी चट्टान होती है, या तो आपको चूना पत्थर की चट्टान मिलेगी यानी लाइमस्टोन की, और या आपको बलुआ पत्थर की चट्टान मिलेगी यानी सैंडस्टोन की। तो एक ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया। अब क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो। समझ गए क्या आप मेरी बात को? चलो अच्छी बात है, समझ गए। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। बताइएगा क्या कहलाएगा? डाइक्सिल या लोपोलिथ या बैथोलिथ? अब यार कमेंट देखो, फटाफट आंसर दो, आंसर के विदाउट फिर मजा ही क्या? अरे भाई वो जीना ही जीना क्या जिसमें कुछ मजा ना हो? बताओ भाई फटाफट से कमेंट करो। अब देखो ये कौन सी चट्टान की बात कर रहा, यहां पर ये पता होना चाहिए विद्यार्थी को कि इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान की बात कर रहा है। अब आग्नेय चट्टान एक तो होती है आपकी पातालीय चट्टान, पातालीय चट्टान। ये पातालीय जो चट्टान में शामिल किया गया है, ये ग्रेनाइट को शामिल किया गया है, यानी ग्रेनाइट आपके प्लूटोनिक रॉक होती है। एक बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो मध्यवर्ती आपके चट्टानें होती हैं, यानी मध्यवर्ती भाग में आपके क्या है, पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में मैग्मा जमा होता है, और मैग्मा आपके विभिन्न आकृतियों में जमा होता है। तो इससे आपके बैथोलित चट्टानें बनती हैं, बैथोलित बनती हैं। इसके अलावा लोपोलित बनती हैं, इसके अलावा फैकोलित बनती हैं। तो यहां पर बैथोलित, लोपोलित, फैकोलित, इसके अलावा लैकोलित, और इसके अलावा सिल, डाइक और सीट, ये प्रमुख चट्टानें होती। तो ये पूछना चाह रहा है कि संधियों में जो मैग्मा भरता है वो जो जमा होता है वो किस रूप में होता है? उसे डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक। इसका आंसर ये है। चलिए बताइए। जब लावा का जमाव चट्टान की दो परतों के बीच में होता है तो सिल का निर्माण होता है, ये इसने बोला। आगे कह रहा है कि प्राय चट्टानों की परतों में समानांतरता होती है, होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बलुआ पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? अब बताइए कि जब बलुआ पत्थर का मेटामॉर्फिज्म होगा तो उससे कौन सी चट्टान बनेगी, ये पूछना चाह रहा है आपसे। स्लेट बनेगी या क्वांटरजाइट बनेगी या संगमरमर बनेगी या क्वार्ट्ज बनेगी? बताइए, कमेंट करो भाई फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई बताओ, फटाफट बताओ। देखो ऐसे टाइम नहीं लगना चाहिए, चीजें जितनी जल्दी बता दोगे उतना ही अच्छा है। हम आपको एक प्यारी सी कुछ न कुछ सुना देते हैं जिससे हमारे प्रिय विद्यार्थियों का भी इंटरेस्ट डेवलप हो। और धीरे धीरे कहानी ये है माय डियर कि धीरे धीरे कारवा बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहेंगी और हमारे विद्यार्थी सिलेक्शन की ओर अग्रसर होते रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तैयारी तो बहुत जरूरी चाहिए भाई, क्योंकि चीजें बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। हम सुनाते हैं आपको कुछ ऐसी चीज सुनाएंगे आपको कि आप खुद मोटिवेट हो। बहुत ही प्यारी बात बोली, और इनको आप शायद इनको आप जानते भी होंगे। बहुत ही इन्होंने प्यारी बात बोली कि दर्द को सजाकर पेश करना पड़ता है। जीवन में हर विद्यार्थी की दर्द होता है, और किसी को नौकरी का दर्द है, किसी को सब प्रकार के आपके दर्द होते हैं।
तो दर्द को सजाकर पेश करना पड़ता है, यूं ही नहीं लोग महफिलों में तालियां बजाते हैं। तो जब तक आप दर्द को अगर सजाकर पेश नहीं करोगे, एक शायर ये कहता है कि दर्द को सजाकर पेश करना पड़ता है, यूं ही नहीं महफिलों में तालियां बजाई जाती है। क्या खूब बात लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वांटरजाइट। क्योंकि हमेशा याद रखना कि ग्रेनाइट का जब भी मेटामॉर्फिज्म होता है, ग्रेनाइट नीस में बदलती है, और आपके बेसाल्ट जो होती है, बेसाल्ट की चट्टानें, वो बेसाल्ट की चट्टानें आपके एम्फीबोलाइट में चेंज होती हैं। याद रखना, एम्फीबोलाइट में। ये तो आपके इग्नियस रॉक हो गई। इसके अलावा याद रखना कि आपके चूना पत्थर की जो भी चट्टान होगी, जब इसका मेटामॉर्फिज्म होगा तो ये संगमरमर में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी भाई? संगमरमर में बदल जाएगी। इसके अलावा बलुआ पत्थर की जो भी आपकी चट्टान होगी, तो बलुआ पत्थर का जब मेटामॉर्फिज्म होगा तो बलुआ पत्थर आपके क्वांटरजाइट में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा क्वांटरजाइट में। काफी बार बेसाल्ट भी आपके क्वांटरजाइट में चेंज हो जाता है। याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके ये भी क्वांटरजाइट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें इसमें पूरा, तो आपके कोयला जो कोल होता है, उस कोयले का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो कोयला आपके एंथ्रेसाइट में चेंज हो जाता है। और जब इसका रीमेटामॉर्फिज्म होता है तो एंथ्रेसाइट आपका ग्रेफाइट बन जाता है। एंथ्रेसाइट का जो आपकी श्रेणी का जो कैटेगरी का आपका कोल होता है, वो किस में बदल जाता है? ग्रेनाइट में। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। चलिए बताइए, प्लान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करो और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करो। क्या आपको बताना है? चलिए बताइए, फास्टली बताओ, फास्ट बताओ। जितने भी आप क्विक आंसर दोगे तो वो अच्छा लगेगा चीजों के साथ कनेक्ट होना। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखो, इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये है कि बेसाल्ट के बारे में हम पहले ग्रेनाइट नीस में चेंज हो जाता, और यहां पर याद रखना कि जो सैंडस्टोन होता है, बलुआ पत्थर, क्वांटरजाइट में चेंज हो जाता है, सेल स्लेट में चेंज हो जाता है। तो यहां पर बी में एक आना चाहिए, तो बी में एक किस में आ रहा है? इन दोनों ऑप्शनों में तो आ रहा नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस प्रकार के। अब यहाँ पे सी में 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर बी में 1 और सी में 2, तो यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखो, इसको सॉल्व करके देखो। अब यहाँ पे आपने दिमाग लगा लिया कि सर यहाँ पर मोस्टली ए में थर्ड आएगा, तो ए में थर्ड आ रहा है, बी में फर्स्ट आ रहा है, सी में सेकंड आ रहा है, डी में फोर्थ आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। यानी बेसाल्ट सिस्ट में चेंज होगा, सेल स्लेट में चेंज होगा जब इसका मेटामॉर्फिज्म होगा, और आपके सैंडस्टोन क्वांटरजाइट में चेंज होगा, और साथ में आपका ग्रेनाइट नीस में चेंज होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? चलिए बताइए। स्लेट बलुआ पत्थर, सिस्ट सेल, संगमरमर चूना पत्थर, और क्वांटरजाइट बलुआ पत्थर। बताइएगा, बताओ। इसका राइट आंसर क्या है? बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब याद रखना कि सेल हमेशा सेल स्लेट में चेंज होता है, और स्लेट फिर आपके सिस्ट में चेंज हो जाती है। यानी जब इसका रीमेटामॉर्फिज्म होता है तो स्लेट आपके सिस्ट में चेंज हो जाती है। तो ये तो एक करेक्ट है। ये कह रहा है करेक्ट कौन सा नहीं है? तो संगमरमर जब आपके चूना पत्थर का मेटामॉर्फिज्म होता है तो संगमरमर बनता है, मार्बल। और जब बलुआ पत्थर का मेटामॉर्फिज्म होता है तो क्वांटरजाइट बनता है। तो ये तो राइट है। लेकिन बलुआ पत्थर स्लेट नहीं बनता है, बलुआ पत्थर आपके सेल से स्लेट बनता है, तो ये गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन लो। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है?
रूपांतरित का अर्थ है, यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसमें से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? चलो बताओ, आप आंसर दो, मैं अभी आता हूं 1 मिनट में। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपको पता है कि सर संगमरमर तो मेटामॉर्फिक रॉक है, यहां पर ये तो इसका आंसर होगा नहीं। स्लेट सिस्ट आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। नीस आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि आपको ये बात पहले से पता है कि सर जब भी चूना पत्थर का मेटामॉर्फिज्म होता है तो चूना पत्थर किस में चेंज हो जाता है? आपके मार्बल में। और जब भी याद रखना कि आपके बेसाल्ट का जब भी मेटामॉर्फिज्म होता है तो बेसाल्ट 2 टाइप्स में चेंज होता है, सिस्ट भी बन जाता है काफी बार, और काफी बार ये क्वांटरजाइट में चेंज हो जाता है। जब आपके ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिज्म होता है तो ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाती है? आपके नीस में। लेकिन ग्रेनाइट ओरिजिनली में क्या है? इग्नियस रॉक है। इसने पूछा कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपके ग्रेनाइट ही मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपके डी होगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। अब इसमें बताया गया है कि सूची फर्स्ट में बैथोलित, कांग्लोमरेट, बरखान और पिनगो। इधर सूची सेकंड में बालू का स्तूप, परमाफ्रास्ट स्थायी बर्फीला क्षेत्र, 3 में है आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। अब आपको ये डिफाइन करना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। चलो बताओ। चलिए बताइए। फिर आपको एक नगमा सुनाएंगे प्यारा सा। इसी तरीके से हम कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और जिन चीज़ों के साथ आपने अपने कंटेंट को तो आप बेहतर बना सकते हो। ये बहुत ही प्यारी लाइन है कि किनारों पर मोती मिला नहीं करते। सुनना ध्यान से। किनारों पर मोती मिला नहीं करते, दर्द में कभी गिला नहीं करते, हम अच्छे न सही बुरे ही सही, हम अच्छे न सही बुरे ही सही, बुरे भी हर किसी को मिला नहीं। क्या खूब लाइन है, अच्छी लाइन है। अब इसका आंसर ठोको फटाफट से, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कांग्लोमरेट के बारे में अभी आपसे डिस्कस हो रहा था कि कांग्लोमरेट सर सेडिमेंट्री रॉक है, ये तो राइट हो गया। पैथोली चट्टान आपके आग्नेय चट्टान है, ये भी क्लियर हो गया। बरखान आपका सैंड सैंड मतलब सैंड आपका ड्यून्स है, बालू का स्तूप है। तो फिर लास्ट क्या बन गया? पिनगो। पिनगो एक बर्फीला क्षेत्र में एक स्थलाकृति बनती है जिससे परमाफ्रास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाफ्रास्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए में 3 और बी में 4। तो भैया ए में आपके 3 किस्में हैं और बी में 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। इसमें छुपा हुआ है, ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, बाकी इसको छोटा करके अगर मैं बताऊंगा तो आपको दिख जाएगा। ए में 3 और बी में 4, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है आपका। क्या है भैया? इसका राइट आंसर आपकी डी है। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए। चलो बताओ, चट्टानों के निर्माण में, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको बताओ, चट्टानों के निर्माण में के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है? बताओ।
चट्टानों का निर्माण किस तरीके से होता, ये आपको डिफाइन करना है। इसका आंसर बताओ, चट्टानों का निर्माण किस तरीके से होता है। बताइए, चट्टानों का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन किस प्रकार से होता, ये आपको डिफाइन करना है। चलिए बताइए। अब यहां पर देखो, चट्टानों का फॉर्मेशन सबसे पहले लावा। लावा जब ठंडा होता है तो उससे इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक से आपके मेटामॉर्फिक रॉक, वो इग्नियस रॉक से आपके सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से आपके मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो क्रम ये होना चाहिए। अब इसमें कहीं है क्या, एक नंबर पे आपका एक ये है, दो नंबर पे ये है, तीन नंबर पे ये है, और चार नंबर। अब ऐसे ऑर्डर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहां पर एक नंबर पे कौन सा, तो इसमें यही आंसर है इसका बी, क्योंकि यहां पर 2 3 4 1 आएगा। चलिए, ग्रेनाइट के पत्थर, कीचड़ की गुफाएं और लावा की गुफाएं किस प्रकार के कास्टर भूमि के उदाहरण हैं। अंत्यपर्तीय, स्यूडोकत, इसके अलावा कैजल कट और अंतर पर्तीय कर्त। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। मनीषा शर्मा जी, आपका स्वागत है डियर। हमारी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे से सेकंड ग्रेड को क्रैक करने की एक रणनीति बना रही है। बताइएगा इसको क्या कहते हैं। चलो एक बार शेयर भी कर दो सेशन को। इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्यूडो कट। ठीक है, अगला देखो। आग्नेय और कायांतरित सेलों में खनिजों की कम मात्रा और अधिक मात्रा को क्रम से क्या कहते हैं। तल या छिद्र, छिद्र या परत, या परत या तल, या परत या छिद्र। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताओ वही फटाफट से। यानी ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो आग्नेय और कायांतरित सेल हैं उनमें खनिजों की कम या अधिक मात्रा होती है, कहां पर होती है। तल में होती है, छिद्र में होती है, छिद्र में होती है, परत में होती है, परत में होती है, तल में होती है, परत में होती है, छिद्र में होती है। राइट आंसर दिया है मनीषा, एकदम करेक्ट। क्योंकि तल या छिद्र में, क्योंकि छिद्र आ गया इसलिए रॉन्ग आंसर है। परत में होती है लेकिन छिद्र में नहीं होती है। इधर छिद्र आ गया, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो फिर करेक्ट आंसर क्या बना, परत और तल। क्या बना भाई, परत और तल। इसीलिए इसका सी आंसर करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखो। सेलों की सतही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है। ब्लॉक अवखंडन, अपघर्षण, अपपर्णन, या साथ में इसको ऊपर कर देता हूं जिससे आप क्लियरली बता सको, या जल योजन। इसे क्या कहते हैं। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये इरोजन में से है, और इरोजन का ये क्वेश्चन इंटरकनेक्ट किया गया है। तो इसे क्या कहते हैं, जो छिलकों के रूप में जब आपकी चट्टानें कमजोर होती हैं, छिलकों के रूप में जब परतें उतरती हैं, तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है। बताइए। चलो बताओ फटाफट दो आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसे डिफोलिएशन या एक्सफोलिएशन कहते हैं। ये एक्सफोलिएशन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सफोलिएशन। डिफोलिएशन या एक्सफोलिएशन कहते हैं। यानी छिलकों के रूप में जब भी किसी चट्टान की ऊपरी परत जब उतरती है तो उसे एक्सफोलिएशन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लो। निम्न कथनों में से कौन सी रॉडी के लिए सही है। ये बेहद अस्थिर और इनमें आपके ढीले, ये ढीले हैं, ढीले नहीं, ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं। ये चट्टान निर्माण का एक उत्पाद है। ये अपक्षय प्रक्रिया से अप्रभावित रहता है और यह पृथ्वी केंद्र की तरफ स्थित है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है।
मीना बॉय भी आ चुके हैं, चलो स्वागत है मीना बॉय का भी। चलिए बताइए डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखो इसमें क्या है कि जो रोडियां होती हैं वो बेहद अस्थिर होती है, इनके ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं, यानी कोणीय ब्लॉक के रूप में इसके टुकड़े होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए है। चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित? उनके रासायनिक संगठन, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया, केवल रासायनिक बनावट से, केवल बनावट के द्वारा, या केवल उनके निर्माण की प्रक्रिया? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट करो और बताओ इसका आंसर। ए आंसर, वेरी गुड मनीषा, बहुत अच्छा। उसके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पे आपकी रॉक्स है उनको क्लासिफाइड किया गया है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सेलों का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसके माध्यम से सेलों का निर्माण नहीं होता? क्वार्ट्ज, ये फेल्सपार, माइका या न्यूट्रोनॉस? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब याद रखना कि वैसे 24 प्रकार के खनिज होते हैं, यानी चट्टानों का निर्माण 24 प्रकार के खनिज से होता है, 24 टाइप्स मिनरल से होता है, उसमें से 6 प्रकार के जो खनिज हैं वो मुख्य रूप से मिलते हैं, मुख्य रूप से चट्टानों में मिलते हैं। अब क्वार्ट्ज एक मिनरल है, फेल्सपार भी मिनरल है, माइका भी मिनरल है, लेकिन न्यूट्रिनोस जो आपका है ये एक मिनरल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है। चलिए बताइए, कठोर चट्टान में निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेश में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खड़े सपाट वाला ढाल, अर्ग, क्रेस्टा, मेसा, ये आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसका आंसर बताइए। या कगार, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको डिफाइन कीजिएगा और बताइएगा। बताइए उसे क्या कहते हैं? तो देखो ऐसी कुछ आकृति होती है, इस प्रकार की कुछ आकृति होती है, और ये बेसिकली जो इस प्रकार की आकृति है उसे मैसा कहा जाता है, और ये जो आकृति के इस शेप में जो आपकी टोपोग्राफी मिलती है वो कोलोरेडो, कोलोरेडो और साथ में आपके न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको क्षेत्रों में इस प्रकार की टोपोग्राफी देखी जाती है, और ये दोनों जो लैंड, मतलब दोनों जो लैंड के पार्ट हैं ये यूएसए में हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? मैसा इसका राइट आंसर है, यानी इस प्रकार की जो टोपोग्राफी है उसे मैसा कहते हैं। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परतों को कहा जाता है चर्म, परपटी, या ये परपटी है, घेरा या बाह्य परिच्छीय स्तर? बताइएगा उसे क्या कहते हैं? जो सबसे ऊपरी जो अपर लेयर होती है, यानी इसे क्या है, ये जो अपर लेयर होती है इसे क्रस्ट कहा जाता है, और क्रस्ट को बेसिकली हिंदी में परपटी कहते हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, परपटी। तो ये परपटी क्रस्ट का रूप होता है, और इसका जो डेप्थ होती है वो 33 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ मिलती है, 33 किलोमीटर तक, यानी मेंटल के ऊपरी जो अपर लेयर होती है उसे हम परपटी कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्रस्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बी है, परपटी इसका राइट आंसर। चलिए बताइए, ज्वालामुखी चट्टानों में
पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा होता है? सल्फर, टिन या अब्रक, खनिज तेल या मैग्नीज या टंगस्टन? बताइएगा, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है ज्वालामुखी चट्टानों में? और अभी मैंने आपको समझाया खनिज तेल कौन सी चट्टानों में मिलेगा, ये आपको डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट को। देखो, ज्वालामुखी की जो चट्टानें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा सल्फर मिलता है। क्या मिलता है? सल्फर। लेकिन एक बात याद रखना कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं, अब धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, उन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सबसे ज्यादा जो मिनरल्स निकाला जाता है वो टिन या अब्रक, मैग्नीज या टंगस्टन। और सेडिमेंट्री जो रॉक होती हैं आपके, अवसादी जो चट्टानें होती हैं, जिसमें अवसादी में एक आपका लाइमस्टोन चूना पत्थर और एक आपका भैया बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, इनसे जो निकाला जाता है वो खनिज तेल निकाला जाता है, याद रखना। और वाटर भी आपके इन्हीं सेडिमेंट्री रॉकों में मिलेगा। अच्छा, रणवीर सैनी लिख रहे हैं कि चूरू की धरा से नमस्कार सर जी। नमस्कार डियर, नमस्कार, आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं यानी फॉसिल्स मिलते हैं? बताओ, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या पातालीय? चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सी आपकी चट्टानें होती हैं जिनमें फॉसिल्स मिलता है? फॉसिल जानते हो क्या? जीवाश्म। जीवाश्म की कहानी यह है कि जीवाश्म कौन सी चट्टानों में नहीं मिलता। तो याद रखना, आग्नेय चट्टान में कभी जीवाश्म नहीं होगा, और जो आपके रूपांतरित जो चट्टानें होती है, मेटामॉर्फिक जो रॉक होती हैं, उसमें भी जीवाश्म नहीं होता। तो फिर जीवाश्म किस में होता है? अवसादी चट्टान में जीवाश्म होगा, यानी अवसादी चट्टान में आपके जीवाश्म मिलेगा। तो फिर सर इसमें क्या मिलता है आग्नेय और रूपांतरित में? तो इसमें आपके रवे मिलते हैं, यानी दाने मिलते हैं। दाने को ही रवे कहते हैं। तो जितने भी आपके इग्नियस रॉक, इसमें थोड़े बारीक आपको दाने मिलेंगे, यानी स्मॉल रवेज मिलेंगे, इसमें थोड़े आपको बिग रवेज मिलेंगे, बड़े रवे। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर अवसादी चट्टान यानी बी होगा। अगला क्वेश्चन लो, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैल है? बताओ भाई, द मोस्ट रॉक इन सरफेस ऑफ द अर्थ एरिया, यानी सरफेस पर सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान मिलती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। चलो बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो ये ट्रेंडिंग में मिलता है आपको। बताओ सबसे ज्यादा, देखो दो चीजें याद रखना कि जो आपका सरफेस यानी जो पृथ्वी की सतह है, और सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भूपर्पटी यानी क्रस्ट। इसमें याद रखना कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर पृथ्वी की सतह का 75% जो भाग है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, यानी यहां पर अवसादी चट्टानें मिलती हैं। और 25% जो पार्ट है वो आपके आग्नेय प्लस रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। एक बात आपको क्लियर हो गई कि सर ये तो एकदम आपने सही बोला। इधर क्रस्ट में कहानी कुछ अलग है, यानी 95% भाग आपका आग्नेय और आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, और 5% जो पार्ट है वो आपका अवसादी चट्टानों से बना हुआ। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। चलो अगला क्वेश्चन लो,
निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी प्राइमरी रॉक किसे कहा गया है? बताओ भाई, प्राइमरी रॉक, इसका आंसर दो फटाफट से। क्या आप बता दोगे प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है? ये तो यार सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। और एक बार आप मिलके थोड़ा सेशन को शेयर कर दोगे तो हमें ठीक लगेगा, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, जहाँ भी है, अगर कर सकते हो तो ज़रूर आप शेयर कर देना। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखो, यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसाल्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है। प्राइमरी रॉक आग्नेय चट्टान को कहते हैं, यानी आग्नेय चट्टान का सबसे पहले निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान में आपके ग्रेनाइट होती है, इसके अलावा आपके बेसाल्ट होती है, और बेसाल्ट के अलावा आपके ग्रेबो होती है। क्लियरली आप मेरी बात समझ गए? तो इसमें और तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि संगुटिका, कांग्लोमरेट, ये तो सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये तो पहले से ही कट गया। ग्रेफाइट ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, इसलिए ये कट गया। ये आपका क्ले मिट्टी, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, इसलिए ये कट गया। स्लेट आपके क्या है? स्लेट आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, इसलिए ये कट गया। इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लो। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है, बताओ भाई। यार इससे सिंपल क्वेश्चन किसी भी स्तर का कोई नहीं, ये आपको बताना चाहिए। चलो बताओ फटाफट बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? अब देखो, इसका करेक्ट आंसर आग्नेय है, क्योंकि प्राइमरी रॉक कौन सी है? आग्नेय है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी हैं परतदार चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से और बहिर्वर्ती चट्टानों से। बताओ भाई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें किससे बनी हुई है? अभी जस्ट पहले मैंने आपको कुछ जैसे मैग्नीज के बारे में, अभ्रक के बारे में आपको बता रहा था, तो उसी के आधार पे बता दीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें किससे बनी हैं। चलो बताओ फटाफट इसका आंसर दीजिए। धारवाड़ क्रम की जो रॉक हैं वो किससे बनी हैं? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। चलो बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बताओ भाई। एक मिनट, एक कॉल आ गया है तो जस्ट मैं उसका आंसर दे देता हूं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है परतदार, क्योंकि धारवाड़ सेडिमेंट्री रॉक है। सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, बताओ। सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप है नीस, संगमरमर, इसके अलावा सिस्ट या स्लेट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चलो बताओ।
क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर क्या है? स्लेट है। तुल्यमान क्या है? स्लेट, क्योंकि सेल से क्या बनता है? स्लेट। और फिर उसके बाद स्लेट से क्या बनता है? सिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अखंडास्मी परतदार चट्टान है? यानी अखंडज, इसको ठीक कर रहा हूं, अखंडज, खंडज परतदार चट्टान है। बताओ भाई। क्लास्टिक लेयर्ड रॉक है, ये पूछा गया है। क्लास्टिक लेयर्ड रॉक कौन सी है? चूना पत्थर, सेल, बलुआ पत्थर या पंबल्स यानी गोलास्म। गोलास्म को क्या बोलते हैं? पंबल्स। बताओ इसमें कौन सी चट्टान में आपके टुकड़ों के रूप में चीजें मिलती हैं, ये आपको बताना है। अखंडज यानी टुकड़ों के रूप में नहीं मिलती, क्योंकि आपके जो चूना पत्थर होता है लाइमस्टोन, उसमें टुकड़े होते हैं, बलुआ पत्थर में टुकड़े होते हैं, यानी उसे हम खंडज, ये नॉन क्लास्टिक लेयर्ड रॉक की बात कर रहे हैं। नॉन क्लास्टिक लेयर्ड रॉक कौन सी है? तो नॉन क्लास्टिक आपके सेल है। कौन सी है? सेल, क्योंकि सेल में बारीक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बारीक पार्टिकल्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिएगा। तो ये आपको बताना है आपके सामने। अंतर्भेदी, बहिर्वेदी, अवसादी और कायांतरित। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बताओ। 50 क्वेश्चन करवा दिए आपको, 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं और डेली के हमारे मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे। डेली आपको विजिट करना है। ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूं और टेस्ट सीरीज आपके लिए बता ही दिया है मैंने। इसका आंसर क्या होगा? अवसादी चट्टान आपकी कौन सी है? बेसाल्ट तो आपके बेसाल्ट की जो चट्टान है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। इसके अलावा कायांतरित जो चट्टान है वो आपके क्वांटरजाइट है। तो डी में क्या आना चाहिए? डी में 2 आना चाहिए, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। और बी में आपके 4 आना चाहिए, तो बी में 4 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बी में 4, डी में 2 और उसके बाद सी में 1 आना चाहिए। सी में 1 ये राइट है। और उसके बाद अंतर्भेदी डोलाराइट, डोलाराइट जिसे डोलाराइट कहते हैं, तो ये होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए है आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बार जितने भी विजिट कर रहे हैं उन सभी के लिए 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। पर डे के हम मॉक टेस्ट में जो हमारे यूट्यूब पर रहेगा वो 30 क्वेश्चन का रहेगा। जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया है कि जो टेस्ट सीरीज का आपका शेड्यूल है वो सब कुछ मैंने पहले से ही आपसे शेयर कर दिया है, जिसमें 18 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपका HPSC फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट सीरीज है और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड का अलग है। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं और 699 रुपये इसकी फीस है। 70 टेस्ट आपको इसमें मिल रहे हैं। RPSC फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट है, एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है और ये 18 सितंबर से और 15 फरवरी तक चलेगा। और BPSC जो PGT का टेस्ट सीरीज है इसका एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है और फी कितनी है? 699 रुपये। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहे वो ज्वाइन हो सकते हैं। एकेडमी के नंबर ये हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर। आप सभी जुड़े, सेशन को जरूर शेयर करना आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक। धन्यवाद।